मेरे गांव में बिना रोक टोक क्या मैं आज़ादी से खेल सकता हूँ? ये सवाल है। खेलने के जो मैदान होते हैं गांव के, पब्लिक की, पंचायत की ज़मीन में, क्या उसमें मैं आज़ादी से घूम सकता हूँ, खेल सकता हूँ? मेरे स्कूल में संगीत, नाटक या कोई भी स्पर्धाएं होती है, क्या मैं उसमें भाग ले सकता हूँ? वो मेरा अधिकार है, लेकिन मेरे को उसमें हिस्सा मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो जब बच्चे जानेंगे तो जाकर बताएंगे। तो ये आज़ादी है। यहाँ पे गुजरात में खास होता है, मूंछ कुदरती चीज़ है, बराबर। बच्चा बड़ा होगा तो उसको मूंछ आनी शुरू होती है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा सोच रह जाता है कि मूंछ नहीं रखेंगे, बराबर। मनपसंद कपड़े नहीं पहन पाएंगे, अगर मनपसंद गहने पहन लिया, उसके पास है तो पहन लिया, तुम्हारे पास नहीं तो तुम काबिल बन जाओ पहनो, बराबर। तुम्हारा थोड़ी ना मांग के वो पहन रहे, लेकिन फिर भी तो हम बोल रहे कि भाई ये सारी चीज़ें करने की संविधान में आज़ादी है, बराबर। 2003 में रामपात्र छोड़ो करके रैली निकाला था। हम किसी के घर जाएंगे तो हम दलित हैं तो हमको वो टूटा फूटा कप दे देंगे कि वो बाहर पड़ा है उसमें पिए। उसमें मेरा सम्मान है कि अपमान है? अपमान है। तो हमने बोला कि बाबा साहब ने हमें बोला है कि भीम पात्र अपनाओ। अगर आपको सम्मान से मिलता है चाय में, कप में, तो वही चाय आपको पीनी चाहिए, बराबर। और किसान आंदोलन हो चुका, इसलिए हमने ट्रैक्टर रखा है। अगर सरकार की नीति गलत है तो हम उसका विरोध कर सकते हैं। उसमें सरकार हमें ऐसे नहीं कर सकती कि भाई हम जो करें वो सब सही है, आप क्यों हमारा विरोध कर रहे हैं। और ये उत्तर प्रदेश में जो हुआ था, बराबर, हमारे दलित समाज की लड़की को उसका बलात्कार करके उसको मार भी डाला, और उसके बाद उसको, उसके शव को, अब उसकी माँ की अंतिम इच्छा थी कि उसको, मेरी बेटी कंवारी थी तो उसको एक हल्दी का टीका लगाने दो, वो तक नहीं करने दिया प्रशासन ने। तो कितनी नीचता भरी है प्रशासन के अंदर अपनी पॉलिटिकल नीड को। वरना हमारे देश में आतंकवादी को भी जब फांसी देनी होती है, बराबर, तब भी उसका धर्म के अनुसार उसका पूरा प्रार्थना विधि, नमाज, जो भी करना है वो करने के बाद उसके जो भी लास्ट इच्छा होती है वो पूरी होती है। लेकिन ये दलित लड़की थी तो उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। ये योगी के राम राज्य की बात है, बराबर। आगे हम बढ़ते हैं कि बाबा साहब में इतनी कड़वाहट क्यों थी? क्योंकि 9 साल की उम्र में उनको नाच जात का अनुभव हो गया, बराबर। वो अपने पापा से मिलने जा रहे थे, ट्रेन में से उतरने के बाद बैलगाड़ी वाला अपनी बैलगाड़ी में उनकी जाति की वजह से उसको बैठने को मना किया। देखा कि जब छोटे बच्चे हैं तो बोला कि डबल किराया दो और खुद चलाओ। तो वो नीचे चलता रहा, वो भीमराव और उनके भाई लोग चला कर गए, पानी तक नहीं मिला उनको, वो तालाब का गंदा पानी पीना पड़ा। तो एक छोटे बच्चे के साथ इतना सारा व्यवहार कर सकते हैं हम, बराबर। और कुत्ते बल्ले को हम मंदिर में घुसाते हैं, उसकी पूजा पाठ करते हैं, बराबर। यहाँ पे महिलाओं के आत्मसम्मान की बात करेंगे कि ऐसी भाषा, ऐसे रिवाज हमें समाज से निकालने की ज़रूरत है जो महिलाओं को नीचा दिखाने का काम करे। तो ये बात है। यहाँ पे वो बाबा साहब की पूरी बात है। तो 1927 में दलितों को जो पब्लिक कुआं होता है, अब कुआं तो किसी के पापा ने खोदा होगा, लेकिन जो बारिश आती है वो तो किसी के पापा की नहीं होगी ना, लेकिन फिर भी उस तालाब में से, उस कुएं में से पानी पीने की आज़ादी दलितों को नहीं थी। तो बाबा साहब ने महाड़ तालाब था उसका सत्याग्रह किया। वो मुंबई से महाड़, रत्नागिरी जो है वो ये नाव से आए थे, तो इसीलिए पूरा नाव का चित्र यहाँ पे रखा है। और बीच में बहुत सारे पर्वत थे, उसको खूंद के आए थे। तो उसी टाइम बाबा साहब अकेले थे। तो सोचिए उन्होंने ये लड़त कितने महान तरीके से लड़ी, और चौदार का जो पानी है वो सबके लिए रखा। लेकिन हमने सवाल किया कि आज भी स्कूलों में इंद्र जैसे बच्चे एक पानी पीने की वजह से मार दिए जाते। तो ये सवाल है कि ऐसा क्यों, वो भी आज़ाद भारत में। यहाँ पे ये पूरा नाव का चित्र रखा है, बराबर। हमारे गुजरात में बहुत बड़ा सरदार पटेल का स्टैच्यू बना, बराबर। तो सरदार पटेल की प्रतिमा उतनी लंबी बनी, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारा ये भी सवाल था कि अगर सरदार पटेल ने देश की अखंडता के लिए काम किया है तो बाबा साहब ने तो पूरे देश का संविधान लिखा है, तो उनकी इतनी बड़ी प्रतिमा क्यों नहीं? तो इस सवाल के साथ फिर हमने पूरा ये बनाया था, बराबर। और हमारे गुजरात में
है ना, बहुत हमारा वाइब्रेंट गुजरात है। लेकिन ये घोड़ा आप देख सकते हो, बराबर, पता नहीं घोड़े से लोगों को क्या प्रॉब्लम है। ये सारे गांव है जहाँ पे शादी के टाइम दूल्हे को घोड़े से उतारा गया है। ये सिर्फ गुजरात का है। तो आप चित्र देख लीजिए कितना जातिवाद है। एक ने झूठा केस किया, इसने भी झूठा किया, इसने भी झूठा किया, इसने, सारे झूठे, आप ही सही, बराबर। तो ये चित्र यहाँ पे है। तो फिर लिखा है कि घोड़े को पालना, उसका घर में रखना, उसके ऊपर बैठना, वो सबका अधिकार है, बराबर। और यहाँ पे इंद्र का हमने चित्र रखा है। और 5 तारीख को शिक्षक दिन होता है। तो कि भाई आज भी सवाल है, बच्चों को स्कूल में एक पानी जैसी चीज के लिए मार दिया जाता है, तो ऐसा क्यों? तो ये सवाल यहाँ पे हर बार लोग आते हैं इस बच्चे की कहानी को सुनते हैं। मैं उसका थोड़ा याद आ गया इसलिए। ये मुझे पानी दे दो।